हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को साइंस का जो वीकली टेस्ट का एग्जाम हुआ उसका दोस्तों फुल आंसर की देखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टोटली आंसर की देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी गोलीय दर्पण से तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -20 है, यानी कि एफ दिया है -20 सेंटीमीटर। तो कौन सा दर्पण और लेंस होगा? जी हाँ दोस्तों, दर्पण और लेंस संभावित है। जब भी याद रखिए, जब भी हम लोग का एफ का मान माइनस में रहता है तो अवतल ही होता है। और चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, यानी कि एक का आंसर होगा 1 नंबर। हम लोग को दोनों अवतल ही होगा। काहे कि अवतल में दोस्तों एफ, यू और भी तीनों दोस्तों हम लोग को माइनस होता है, यानी कि एक का आंसर होगा ए नंबर। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पे दोस्तों मुख्य अक्ष लगा देते हैं, यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देते हैं। और जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से टकरा के रिटर्न आएगा। मान लीजिए कहीं पर भी फोकस दूरी यहाँ पे हो जाता है, तो हम लोग का प्रतिबिंब क्या बनेगा? याद रखें, जब भी हम लोग को पोल और माने ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु को रखते हैं, तो ये दोस्तों इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दोस्तों पीछे बनता है और वस्तु से दोस्तों बड़ा बनता है, यानी कि आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यानी कि 2 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, यानी कि 2 का आंसर होगा आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और उसका 3 गुना दोस्तों आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूरी पर है? दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो हम लोग का एम बराबर एक तो फॉर्मूला जानते हो -v/u, तो यहाँ इस फॉर्मूला में आ जाएगा। एम का मान है 3 और भी का मान तो कुछ नहीं दिया, तो -v बनाता है। तो हम लोग का ये दोस्तों हम लोग को उसके बाद दिया है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी यू का मान दोस्तों हम लोग को दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग 10 बिठा लेते हैं। हाँ, तो 10 हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं। अवतल दर्पण है, यहाँ पे अवतल में हम बोले तो माइनस होता है, तो यहाँ पे होगा -10। तो ये माइनस माइनस काट जाएगा, तो भी बराबर हम लोग को क्या आएगा? 3 गुना 10। 3 गुना 10 करने से आएगा हम लोग को 30 सेंटीमीटर, यानी कि भी का मान होगा हम लोग को 30 दोस्तों। तो यानी कि 3 का आंसर होगा 30 सेंटीमीटर आएगा। अगला दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक है 1.5 और हवा का चाल है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होगी? तो अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 का पावर 8 और माध्यम है यहाँ पे हम लोग को कांच में प्रकाश की चाल। चलिए यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल बिठा लेते हैं, मान लीजिए कांच लिख देते हैं। और अपवर्तनांक है 1.5 आएगा, यहाँ पे 3 गुना 10 का पावर 8 बटा कांच आएगा। तो अगर हम लोग इसको अगर यहाँ पे पलटी कर देंगे तो दोस्तों ये 1.5 और कांच गुना होगा, और यहाँ पे इस प्रकार से होगा 1.5 गुना कांच बराबर आएगा हम लोग का 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे होगा हम लोग का कांच बराबर क्या आएगा? कांच बराबर 3 गुना 10 का पावर 8 और बटा होगा 1.5। पॉइंट हटा लेंगे तो ऊपर में 0 होगा, 15 दूनी 30 आएगा, यानी कि 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा। तो 2 गुना 10 का पावर 1 नंबर में है, तो 4 का आंसर होगा ए नंबर। अगला दोस्तों, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई लेंस है, इसका जो केंद्रीय बनता है बिंदु होता है ये वाला, इसको कहते हैं दोस्तों प्रकाशीय केंद्र, यानी कि 5 का आंसर होगा ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक लेंस की क्षमता माइनस है, तो लेंस क्या होगा? आप लोग को बता देते अवतल में हमेशा माइनस होता है, यानी कि 6 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर, अवतल लेंस। अगला 7 नंबर, अम्ल और क्षारक के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? दोस्तों जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि 7 का आंसर होगा सी नंबर। तो उसके बाद दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देख दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सूर्य का प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? तो दोस्तों ये होता है सिल्वर क्लोराइड, यानी कि 8 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए हम लोग बुझा हुआ चूना का यूज करते हैं, जिसका सूत्र होता है CaLCaOH2, यानी कि 9 का आंसर होगा बी नंबर। 10 नंबर देख लीजिए। ये प्रकार का समीकरण दिया हुआ है, मैं किसका उपचयन होता है? उपचयन मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पे कार्बन के साथ दोस्तों ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी कि उपचयन किसका हुआ है? कार्बन का हुआ है। तो 10 का आंसर होगा हम लोग को बी नंबर, यानी कि कार्बन का, यानी कि 10 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? हमें दोस्तों किसमें एनर्जी मिलती है? तो दोस्तों हम लोग को जब भी हम लोग शोषण करते हैं तभी हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो यानी कि 11 का आंसर होगा ए नंबर, शोषण। अगला दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए जल तो चाहिए, CO2 भी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। कार्बोहाइड्रेट तो वो बनता है प्रकाश संश्लेषण होने के बाद। तो 12 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, कार्बोहाइड्रेट। अगला दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों एंजाइम पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम।
तो 13 का आंसर ए नंबर होगा। पादप में कौन सा पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो जाइलम दोस्तों हमेशा जल का परिवहन करता है और फ्लोएम दोस्तों फल का यानी कि भोजन का। तो जाइलम होगा जल का वहन यानी कि 14 का आंसर होगा ए नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, याद रखेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत यानी कि 15 का आंसर होगा बी नंबर। 16 नंबर मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र है। जी हाँ दोस्तों, जो मनुष्य में किडनी होता है उसका तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है, वो दोस्तों हम लोग का उत्सर्जन से संबंधित है यानी कि 16 का आंसर होगा सी नंबर। तो दोस्तों 16 का 16 क्वेश्चन आप लोग जल्दी से आंसर मिला लीजिए। नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोग 16 में कितना सही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।